जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है वो तो अफवाह का बाजार है, उस पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कटाक्ष नहीं कर सकते। लेकिन जो अचानक रेड हो रही है उससे व्यापारी भयभीत है। बिल्कुल, जो टैक्स की सवाल है सरकार, सवाल एक ही सामान का कितनी बार टैक्स लगाना चाहिए, उसका भी तो एक क्राइटेरिया होना चाहिए। एक ही चीज का कितनी बार टैक्स होना, एक देश एक टैक्स तो एक देश एक टैक्स है ना, तो कहाँ पे है ये चीज, कहाँ हो पा रहा है? हम एक सवाल पूछते हैं आपसे, टैक्स देना चाहिए कि नहीं? जो कमा 100% टैक्स देना चाहिए, बिल्कुल देते हैं। टैक्स देना, देश हित में टैक्स देना चाहिए और देश को आगे करना है। टैक्स देना चाहिए, टैक्स देना, बिल्कुल बिल्कुल टैक्स बिल्कुल देना, टैक्स देना, बिल्कुल टैक्स देना चाहिए, बिल्कुल देना। टैक्स देना चाहिए। आप देख रहे हैं पूर्वांचल पोस्ट। हम रेती पे इस समय चाइना मार्केट में मौजूद हैं और ये है आनंद कॉम्प्लेक्स। आज अब भी देखिए जस्ट मेरे पीछे लग रहा है कि बंदी है और यहाँ की जो साप्ताहिक बंदी है वो मंगलवार को होती है। लेकिन ये दुकानें देखिए, हम थोड़ा सा आपको पीछे दिखाएंगे कि किस तरह से सारी दुकानें बंद हैं। और ये देखिए जहाँ तक मेरी नज़रें जा रही हैं, आगे एक दुकान छोड़ के सारी दुकानें, ये आनंद कॉम्प्लेक्स में हम हैं, ये चाइना मार्केट, और सारी दुकानें बंद हैं। जो जीएसटी छापे का डर है वो अभी भी लोगों के भीतर व्याप्त है। हम कॉम्प्लेक्स में चलेंगे और लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे, दुकानदारों से, कि आखिर वो क्यों दुकान बंद कर रहे हैं, ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। उनको दुकानें खोलनी चाहिए क्योंकि आम लोगों को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। आप देख सकते हैं एक दुकान छोड़ के आखिर वो एक दुकान आखिर क्यों खुली है। लेकिन और जो जितनी भी दुकानें हैं, ये देखिए अगल बगल ये जितने भी आनंद, ये जो कॉम्प्लेक्स है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है ये? आनंद कॉम्प्लेक्स। आनंद कॉम्प्लेक्स में ये सारी दुकानदार दुकानें बंद किए हुए हैं। आखिर क्यों बंद किए हुए हैं? अफवाहों का बाजार भी तेज है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तरह तरह की बातें आ रही हैं कि पान वाले के यहाँ कहीं पड़ गया, ये तरह तरह की बातें हैं। लेकिन जो जीएसटी के छापे पड़ रहे हैं, अगर आपका सब कुछ सही है तो दुकानें खोलिए, लेकिन अफवाहों पर ना जाइए। देखिए अगर आगे की दुकानें खुली हैं तो क्यों खुली हैं, अगर इनकी दुकानें बंद हैं तो क्यों बंद है। इसी क्यों को जानने के लिए, क्योंकि आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है। लग रहा है कि लॉकडाउन का दौर चल रहा है और लोग अपने दुकानों के सामने खड़े हैं, शटर उठता है, फिर नीचे जाते हैं, सामान देते हैं, बंद कर देते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? इसी क्यों को, इसी डर को जानने हम आ गए हैं इस कॉम्प्लेक्स में। भाई साहब से बात करेंगे, क्या नाम पड़ेगा? साहब आलम। साहब आलम जी, क्यों आपने दुकान बंद की है? दुकान खुली है हमारी, कहाँ? पीछे अंदर कटरे में दुकान खुली। और दुकानें क्यों बंद है? अब भाई देखिए, जिस हिसाब से डर का माहौल है उस हिसाब से जो डर रहा है दुकान बंद कर रहा है। क्या डर है? डर यही है कि अगर कोई माल हमारा 10 रुपए का है तो वो अपना मीटर लेके आ रहे हैं। जैसे कोई चीज़ हमने खरीद रखा है 10 रुपए में और वो लेके आ रहे हैं अपना मीटर, वो बता रहे हैं कि नहीं इसके साहब तो ये तो खरीदी 100 रुपए की, क्योंकि उनका माल कच्चे का है और कच्चे पक्के का मामला है, बस और क्या है। तो ये कैसे दूर किया जाएगा? ये जो आपके भीतर जो डर व्याप्त है, आम जनमानस को बड़ी दिक्कत हो रही है, कुछ खरीदारी करनी है, दुकानें लोगों की बंद है। अब देखिए, माल पहले जहाँ से खरीदा जाता है बिल वहाँ से आता नहीं है। चाइना से माल आता है, इसको बोलते हैं चाइना मार्केट। चाइना से जब माल आता है तो आप कस्टम ड्यूटी लेते ही लेते हैं, कस्टम ड्यूटी लेते हैं, लेकिन उसको 1 नंबर में क्यों नहीं कन्वर्ट कराते हैं? जब वहीं से बिल आना शुरू होगा तो हम भी 1 नंबर में काम करेंगे। अब कच्चा पक्का बिल आता है, उसी हिसाब से सब सारे दुकानदार काम करते हैं। अब दुकानदारों को यही भय है कि कम ज़्यादा बिल के चक्कर में कहीं फंस ना जाए, बस। और को बताएं, कच्चा पक्का बिल सबके पास है। कच्चा क्या होना चाहिए आपके अनुसार? आपका डर कैसे खत्म? उनको कुछ पता ही नहीं है, हर दुकानदार को कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है, वो खुल के समझ ही नहीं पा रहा है। यानी ये एक अफवाह टाइप का जो चारों तरफ घूम रहा है, वही लोगों के भीतर एक डर। बस ये यही कहा जा रहा है 40 लाख 40 लाख 40 लाख, लेकिन क्या क्या है, कैसे है, ये दुकानदारों को कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए दुकान। तो आप लोग अपने संबंधित अधिकारी से, जीएसटी से संबंधित अधिकारी या फिर जीएसटी से संबंधित वकील से आप जान सकते हैं, समझदार आदमी से, कि आपका क्राइटेरिया क्या है? अभी यही सब चक्कर में सारे दुकान बंद करके या अपने वकील या अपने सीए के पास सब दुकानदार दौड़ रहे हैं ताकि अपना कागज़ जैसे तैसे सही करा लें। तो आपने क्यों नहीं लोगों को सिखा रहे हैं? आपने दुकान खोल रखी है ना? बिल्कुल क्यों खोल रखी है? इसलिए खोल रखी है कि थोड़ा बहुत कागज़ में काम करते हैं। और भी दुकानदार खोल रखे हैं, खाली एक ही नहीं, और भी दुकानदार खोल रखे हैं। अरे अब मेरे सामने ही देखिए सारी दुकानें बंद है, एक बगल वाली खुली है, उसके बाद लंबी निगाह मेरी जहाँ एक किनारे मोबाइल वाली दुकान है ना, इसलिए लोगों को डर है। बल्कि डरना नहीं चाहिए, सबको खोलना चाहिए।
क्योंकि भाई जिसको मान लीजिए पक्के में सबका नहीं है, किसी का नहीं है, किसी का कच्चे में, किसी का पक्के में, इन लोगों की गलती नहीं है, यहाँ व्यापारी भाइयों की गलती नहीं है। गलती है कि जो फैक्ट्रियाँ जो भी किसी भी कंपनी की फैक्ट्रियाँ जो लॉन्च कर रही हैं वो मोटा कमाई तो वही कर रही हैं 40% 50% का, और हम लोग को माल महंगा दे रहे हैं लेकिन जीएसटी बिल पे नहीं दे रहे हैं, जीएसटी में इंक्लूडेड नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग तो पैसा दे रहे हैं पूरा, लेकिन वो पूरा बिल हम लोग को नहीं दे रहे हैं। बिल जब समस्या ये है जहाँ से आप लेकर आ रहे हैं वहीं पर वहीं से प्रॉब्लम है। ये जीएसटी वालों को जो है सरकार को सारा पूरा वहीं का व्यवस्था टाइट करना चाहिए, ताकि आगे से जब बिल आएगा तो हम सारे व्यापारी भाई खुल करके आज़ाद होकर काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई चोर बेईमान है नहीं। सारे व्यापारी दिन भर मेहनत करते हैं तब जाके पैसा कमाते हैं, और उस पैसे में अगर 1000-1200 रुपये अगर हम रोज़ का डेली का कमाते हैं और उसके बाद आदमी को डर बनाओ कोई अधिकारी चढ़ जाए, ऐसा कुछ होना नहीं। अधिकारी अच्छे के लिए आ रहे हैं, बताने आ रहे हैं, समझाने आ रहे हैं, लेकिन लोगों के दिल में ये बैठा हुआ है कि कहीं अगर भी कोई अभी अधिकारी आ जाता है, कुछ लिख दिया तो हम तो 1000 रुपये कमाने वाले हैं, 1 लाख का चालान काट दिया तो मेरा तो गया काफ़ी दिन का। यही सब डर बना हुआ है, डर का माहौल हुआ है ऑनलाइन जब से हुआ है। पहले जो है हमारा यही है, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जितनी भी फैक्ट्रियां, जितनी भी कंपनियां, सबसे पहले उनको पकड़ा जाए, उनको टाइट किया जाए, ताकि वो पक्के बिल पे सबको दें, जीएसटी इंक्लूडेड माल दें, ताकि सारे व्यापारी एकदम आँख खोल करके काम करे, एकदम दिल खोल के काम करे, किसी को किसी तरह का डर और भयभीत ना रहे। 10 रुपये के बजाय 12 रुपये हमसे लें, लेकिन वो पक्के में हमें माल दें, ताकि यहाँ कोई तरह का डर नहीं बना रहेगा। इसीलिए सारे व्यापारी बंधु डरे हुए हैं। अच्छा, एक सिस्टम हो जाना चाहिए कि कौन कौन से कागज चेक होंगे। जब आगे का ही चैनल गड़बड़ है तो नीचे वाले जाहिर सी बातें डरे हैं। जब आगे से चैनल सही होगा अपने आप सारा चैनल सही हो जाएगा। यानी आपका कहना है कि जहां से आप माल उठाते हैं वहीं से ही आपको 1 नंबर में नहीं मिलता? वहीं से नहीं, बहुत सारी कंपनियां ऐसा हैं जो देती हैं, जो 1 नंबर में कर रही हैं, पूरा सारी चीज़ें दे रही हैं। बहुत सी ऐसी कंपनियां, आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक, आपको भी मालूम है इलेक्ट्रॉनिक लाइन जो ऐसा है तो इसमें बहुत सारे बिल कच्चे में ही होते हैं, पूरा पक्के में काम होता नहीं। तो उस चीज़ पर भी लगाम लगाया जाए ताकि टोटल पक्के में हो जाए, ताकि सारे लोग खुल करके व्यापार करें, किसी को किसी तरह का डर ना हो। तो आप देखिए हम चाइना मार्केट में हैं और बड़ा आ रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण मार्केट कहा जाता है। कोई भी मोबाइल का पार्ट हो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित पार्ट हो, सस्ते के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। देवरिया से भी लोग आते हैं, अगल बगल के जिलों से आते हैं चाइना मार्केट में। लेकिन चाइना मार्केट में इस तरह से अगर दुकानें बंद रहेंगी, डर का माहौल बना रहेगा, तो आम जनमानस को बड़ी दिक्कत हो रही है। खरीदारी से दुन्ना तिन्ना रेट भी लिया जा रहा है। अगर दिक्कत हो रही है, यहाँ पे 5 दिन से दुकानें लोग बंद कर रखे हैं, डर के माहौल में जी रहे हैं। समझ ही में नहीं आ रहा करें तो क्या, क्योंकि उनका जो कच्चा पक्का बिल है वो साबित ही नहीं कर पाएंगे कि मेरी खरीद इतने की है। सरकार जो या अधिकारी जो अपना मीटर लेके आ रहे हैं, उनके नापने का तरीका उनके हिसाब। कुछ लोगों से बात करते हैं। भाई साहब एकदम मतलब सबसे दबंग आप ही लग रहे हैं। हम लेट कर दिए क्या? अच्छा, हाँ, क्या अच्छा मीडिया प्रभारी हैं? पूरा परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, गोरखपुर मोबाइल वेलफेयर सोसाइटी का मैं मीडिया प्रभारी हूँ। तो आप मीडिया प्रभारी हैं, तो अब आप जम कर पक्ष रखिए। आखिर दुकानें क्यों बंद हैं और जो दुकानें खुली हैं वो क्यों खुली हैं? आखिर जो खुली हैं उनको क्यों नहीं डर है और जो बंद की है उनको क्यों डर है? सबसे बड़ी बात, दुकानें तो कोई भी नहीं खुली है। अगर कोई एक आध लोग खोले भी हैं तो कोई भी आ जा रहा है, तुरंत दुकान बंद करके लोग भाग जा रहे हैं। दूसरी चीज़, हम लोग की तरफ सरकार जरा से भी ध्यान नहीं दे रही है। हम लोगों के पास बिल है, यहाँ पे जितने दुकानदार हैं मैक्सिमम लोगों के पास रजिस्ट्रेशन है, जीएसटी है सबके पास। लेकिन मसला सिर्फ यही है कि अगर हम लोगों को आगे से बिल प्रॉपर मिलता, जैसे मान लिया हमारे पास बैटरी है, बैटरी का बिल अगर हमको आगे से मिलता हम दिखा सकते हैं। मेरे पास सारा जीएसटी का बिल रखा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी अपनी दुकान बंद करके रखा हूँ। अगर आप चाहे तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। मेरे पास जीएसटी बिल पूरा रखा हुआ है। हर महीने में जीएसटी करीब 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख जितना मेरे रहता बिल आता है जीएसटी का, उतना मैं काटता हूँ। लेकिन जो मैं लोकल परचेज करता हूँ और जो दिल्ली से परचेज होता है उसका दिल्ली वाले कोई भी बिल नहीं देते हैं। आप समझाइए, बड़ा अच्छा आपने पॉइंट समझाया। आप किसी मतलब कि जिम्मेदार कंपनी के पास जाते हैं, खरीदते हैं, वो तो बिल देती है। लेकिन जो आप लोग दिल्ली से जाकर जो खरीद कर लाते हैं, वो जो बीच का चैन है वहाँ कोई बिल नहीं मिलता। नहीं, कोई भी बिल वहाँ से नहीं मिलता है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है अगर दिल्ली से, क्योंकि हम लोगों का मैक्सिमम काम दिल्ली से होता है। लोकल का काम हम लोग वही करते हैं। मान लो कुछ आइटम दिल्ली में नहीं मिला और दिल्ली में अगर है भी तो कुछ लोकल आइटम गोरखपुर में ही बनता है, उसका हम लोग खरीदारी करते हैं। और जैसे कुछ ब्रांडेड कंपनियाँ ऐसी हैं, जैसे मोबिल्ला हुआ और रोबोटेक हुआ और भी इस तरीके से कई कंपनियां हैं जो जीएसटी का बिल देता है। उससे हम लोग यहाँ से खुद यहीं से खरीदारी करके, यहीं से जीएसटी बिल ले करके अपना जो भी देना होता है। सीधे पूछ लूँ, आप मीडिया प्रभारी हैं, बड़ा मुखर होकर खुल के बोल रहे हैं। ये जो जितने दुकानदार हैं आपके पास आते होंगे और सबका डर एक जगह बैठता होगा, है ना, कि लोगों का डर क्या है? तो आपके अनुसार लोगों का अगर देखा जाए बहुमत में डर क्या है?
देखिए बहुमत में डर अगर देखा जाए तो दुकानदारों का। जितने भी दुकानदार यहाँ पे हैं, यहाँ पे लगभग मान के चलिए 80 से 85% लोगों के पास बिल है। लेकिन मेन डर जो है, मेन डर ये है कि जो जीएसटी का बिल मैंने आपको बताया पहले कि जो जीएसटी का बिल, जैसे मान लीजिए मेरी दुकान में बैटरी रखी हुई है, तो बैटरी मेरी दुकान में है लेकिन उसका बिल नहीं है। दूसरा जैसे ईयरफोन है, चार्जर है, उसका बिल मेरे पास है। बस अगर दिल्ली से हम लोगों को प्रॉपर बिल मिलना चालू हो जाए, भले वहाँ पे 100 रुपये का सामान 118 रुपये मिले, उसको हम लेने के लिए तैयार हैं। हम यहाँ उसको 120 में 125 में बेच लेंगे। लेकिन अगर दिल्ली से बिल नहीं मिलेगा तो हम लोग जो लोकल परचेज है, सरकार को हम लोग लोकल बिल जो परचेज करते हैं उसका हम जीएसटी 18% 28% देते हैं। बड़ी अच्छी बात समझाई इन्होंने। इनका कहना है कि कोई ऑथेंटिक जगह पे, मतलब कि कोई किसी कंपनी से ये सामान लेकर आते हैं तो वहाँ तो बिल मिलता है, लेकिन दिल्ली के लोकल मार्केटों से चाइना आइटम खरीद के लाते हैं, कोई बिल नहीं मिलता है। तो एक डर व्याप्त है कि उस चैन को हम कहाँ से दिखाएंगे। एक जो बहुमत का डर है, बहुमत मतलब कि जो ये दुकानदार हैं जिनके सबके डर सामान्य है, वो लगभग इसी तरह से है। आपका परिचय? सर आशीष कुमार कुशवाहा, गोरखपुर वेलफेयर सोसाइटी के उपाध्यक्ष आशीष कुमार कुशवाहा। तो आपके पास जो डर आ रहा है, अपनी लोग डर लेकर आ रहे हैं, किस तरह का डर है कि क्यों दुकानें बंद है? कुछ खुली हुई हैं, कुछ बंद है। तो जो खुली हुई हैं वो क्यों खुली हैं, उनको डर नहीं है? जो बंद है उनको क्यों डर है? सर कहना ये कि जो आश्वस्त है कि हाँ भाई हमारे से बिल परचेज है, वो दुकान खोले हुए हैं। दूसरी बात, कुछ लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं है और हम लोग उनसे कह रहे हैं सर रजिस्ट्रेशन करवा लें। अच्छा, रजिस्ट्रेशन वाली भी दुकानें नहीं? कुछ मतलब इस टाइप से हैं और जो 15% बताया गया रजिस्ट्रेशन करा लें। अभी नई दुकान है वो, उनको समय भी होता है नहीं, उनको पता ही नहीं होता क्या होता है। और वो रजिस्ट्रेशन कराने पे हम लोग एसोसिएशन उनसे कह भी रहे हैं और काफ़ी कुछ हो भी चुका है। और दूसरी बात, व्यापारी यहाँ चोर नहीं है। पहली बात तो ये, वो टैक्स देना जानते हैं और टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन आगे से प्रॉपर रूप से बिल आए और टैक्स देंगे। इसमें कोई, हर आदमी चाहता है कि हम व्यापार अच्छे से करें, ये डर नहीं। लेकिन क्या होता है कि गाड़ी एक बैग आती है और पूरा अफरा तफरी मच जाती है, दुकानें बंद हो जाती हैं। तो ये भय का माहौल व्याप्त है। और उस अगर किसी पे से आपको लगता है कि हाँ शंका है, तो मेरा उस विभाग से निवेदन है कि उनको बाकायदा नोटिस दिया जाए और उनकी तफ्तीश की जाए। छापा तो अचानक ही पड़ता है ना। अगर आपके ऊपर संदेह है तो छापा अचानक ही पड़ेगा ना। जीएसटी का अगर छापा पड़ रहा है, सरकार को भी पैसे टैक्स से ही मिलते हैं। अगर उनको लग रहा है कि कहीं चोरी हो रही है तो छापे पड़ रहे हैं। लेकिन ये अफवाहों का जो बाजार है कि पान के दुकान पे ये जो सुनने को आ रहा है, छोटी छोटी दुकान पर, इससे आप कितना सहमत हैं? सर वो भाई पान की दुकान वाला, एक छोटा सा पान की दुकान वाला, वो तो अपना जीवन यापन करेगा ना। वो टैक्स अगर दायरे में आ गया तब तो देगा। नहीं, वो अफवाहों का जो बाजार गर्म है, अफवाह तरह की बातें की जा रही हैं। आपको पता है कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है वो तो अफवाह का बाजार है। उस पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कटाक्ष नहीं कर सकते। लेकिन जो अचानक रेड हो रही है उससे व्यापारी भयभीत है। जो सही भी वो भी बेचारे डर जाते, कहीं ना कहीं। सुनिए, आप एक जिम्मेदार पद पे हैं और जिम्मेदार व्यक्ति हैं, लोग प्रॉब्लम आपके पास लेकर जाते होंगे, है ना? क्या नाम बताया आपने? आशीष कुमार कुशवाहा। आशीष कुमार कुशवाहा जी, क्या आपने अधिकारियों से बात की संबंधित जीएसटी के इतने दिन हो गए जीएसटी लगे, अभी लोगों को जीएसटी का क्राइटेरिया नहीं पता है कि वो किस क्राइटेरिया में आते हैं, है ना? तो आपने कोई लिस्ट उस्ट निकाला है कि कौन कौन से कागज़ दुकानदारों के पास होने चाहिए? छोटा हो, बड़ा हो, इलेक्ट्रॉनिक का हो, साइकिल की दुकान हो, जो भी हो। तो आपने आशीष जी बतौर जिम्मेदार व्यक्ति, जो आपके पास लोग आ रहे हैं, है ना, बड़ी उम्मीद से आ रहे हैं, तो कौन से कागज़ उन्हें रखने चाहिए? सर हम लोग दुकानदारों से यही कह रहे हैं, जो आपने खरीदारी किया है उसका बिल रखिए, जो आप बेच रहे हैं उसका बिल रखिए। हम लोग अधिकारियों से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा डरने की जरूरत नहीं है। कुछ एक जिनकी नाम है उन्हें चिन्हित किया जा रहा है और जो भी अब दिन भर बेचते हैं तो शाम में एक बार उसको बिल काट लें। उनका ये कहना, बिल से माल लीजिए और बिल से माल बेचिए, यही कहना है। आशीष जी ने बड़ा बढ़िया समझाया। आपने, आपके नाम? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ जी ने जो डर था बड़े शानदार ढंग से ये समझाया, बारीकियां भी बताई। और ऐसा नहीं है जो अधिकारी हैं जीएसटी के उन्होंने प्रिपेयर करके छापे डाले हैं, ऐसा नहीं है। जो भी छापे पड़ते हैं बड़े प्रिपेयर होकर पड़ते हैं। तो जीएसटी की अगर चोरी हो रही है तो जीएसटी अगर छापे पड़ रहे हैं वो संबंधित जगहों पर जो बड़े शॉप हैं जो चोरी कर रहे हैं। लेकिन भाई ने बताया कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो दिल्ली से सामान ये लोग परचेज करते हैं लोकल मार्केट से, वहाँ दिक्कत है, वहाँ से बिल नहीं मिलता है। और किसी ऑथेंटिक जगह, किसी अच्छे बड़े कंपनी से वो सामान लेकर आते हैं तो बिल मिलता है। अब इनको ये डर है कि ये अधिकारियों को संतुष्ट कैसे कर पाएंगे, समझा कैसे पाएंगे कि दिल्ली के मार्केटों से हम सामान लेकर आ रहे हैं तो जो हमको बिल नहीं मिला है वो हम कैसे बताएं, वही तो हमारे दुकानों में है। लेकिन आशीष भाई ने भी बड़ी अच्छी बात कही और बड़ी जिम्मेदारी से कही, 15% लोगों का तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। हाँ, मतलब अभी वो 15% वही है जो नए नए दुकानदार हैं सर। जो नए दुकानदार, जो 15% है वो 40, जैसे 40 लाख की छूट मिलती है जीएसटी पे, वो छोटे दुकानदार है। लेकिन वो भी भयभीत है
क्योंकि हम लोग जैसे दुकानदार जो जीएसटी भरते हैं हम लोग बंद कर दे रहे हैं, वो छोटे दुकानदार इसलिए वो भी बंद कर दे रहे हैं। दूसरी बात सर, यहाँ पे जीएसटी के अधिकारी आए हुए थे, जीएसटी के अधिकारियों से हम लोगों ने बात किया, बल्कि बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी वहाँ पे और सारे अधिकारी थे। हम लोगों ने उनसे बात किया तो उन्होंने उनका साफ ये कहना था कि अगर आपको दिल्ली से बिल नहीं मिल रहा है तो आप दिल्ली से माल मत उठाइए। अब सर आप बताइए कि दिल्ली से अगर हम माल नहीं उठाएंगे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे, घर में कहाँ से हम कैसे खर्चा पानी क्या है रास्ता, कुछ तो होना चाहिए। रास्ता सर ये देखिए, जीएसटी के अधिकारी जो है वो निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ सरकार जैसे मान लीजिए कि चाइना से माल हाथ एक्सपोर्ट होकर के इंपोर्ट होता है इंडिया में, तो सर वो जब बंदरगाह पे माल उतरता है वहाँ पे जो है जो टैक्स उसका लगता है तो दे देते हैं। अगर सरकार वहाँ पे टैक्स लगा दे माल मार्केट में, दिल्ली के मार्केट में आने से पहले अगर वो माल जो है लगा दे टैक्स वहाँ पे, तो जब दिल्ली वालों को माल मिलेगा 18% जीएसटी उनको मिलेगा, और जब हम माल उनसे लेने के लिए जाएंगे तो वही 18% माल वो हमको देंगे। तो हमारा कहने का मतलब है जो चाइना लगाओ वहीं लगा दो, बिल्कुल वहीं लगाइए, वहीं पे लगाइए माल, जहाँ पे माल ये हम लोग जहाँ से खरीदारी करके ला रहे हैं वहाँ पे जीएसटी लगाइए, ताकि वहाँ से जो भी हम लोगों को माल हम खरीदारी करके लाते हैं तो 18% टैक्स हम वहाँ पे दे करके आएँ। आशीष जी ये जो बड़ी अच्छी बात समझाई कि बच्चे भूखे मर जाएंगे और वहाँ से सामान हम नहीं लेकर आ पाएंगे। अधिकारी भी कह रहे हैं अगर आपको बिल नहीं दिया जा रहा तो मत उठाइए। तो आप लोगों ने रास्ता क्या निकाला? जिम्मेदार अधिकारी से आप कैसे बात करेंगे और किस तरह से इसका आप रास्ता निकालेंगे? आप देखिए चारों तरफ जरा दिखाइए, चारों तरफ दुकानें बंद है। भाई साहब ने थोड़ी हिम्मत करके शटर उठाई, दिखाइए, इसको भी दिखाइए, तो ये पीछे भी दिखाइए। तो ये दुकानें बंद है और फिर खोली भी जा रही हैं, थोड़ा सा शटर उठाया जा रहा है, लॉकडाउन की तरह उठाया जा रहा है। तो क्या रास्ता निकालने वाले? सर रास्ता तो हम हमारा सरकार से विनम्र निवेदन है कि भाई अधिकारी उन्हीं के हैं और रास्ता भी वही निकालें। कुछ हम लोग को बात करेंगे तब तो। हाँ सर, बात हम करने के तैयार हैं, क्योंकि हम लोग आपके माध्यम से हम लोग बात ही कर रहे हैं। और ये सरकार तक आप पहुँचाइए सर। हम व्यापारी 100% बिल से काम करना चाहते हैं। व्यापारी चोर नहीं होता, व्यापारी टैक्स नहीं तैयार है, हमारे ही टैक्स से सरकार चल रही है, ये भी मेरा कहना है अनुरोध। मेरे व्यापार से ही सरकार चल रही है। टैक्स की चोरी भी नहीं होनी चाहिए। टैक्स एकदम चोरी नहीं भाई, टैक्स की चोरी बिल्कुल जो टैक्स की भी सवाल है सरकार, सवाल एक ही सामान का कितनी बार टैक्स लगाना चाहिए, उसका भी तो एक क्राइटेरिया होना चाहिए। एक ही चीज का कितनी बार टैक्स होना है? एक देश एक टैक्स तो कहा गया, एक देश एक टैक्स है ना, तो कहाँ पे है ये चीज, कहाँ हो पा रहा है? हम एक सवाल पूछते हैं आपसे, टैक्स देना चाहिए कि नहीं? जो कमा रहे हैं 100% टैक्स देना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल देते हैं। टैक्स देना, देश हित में टैक्स देना चाहिए और देश को आगे करना है। टैक्स देना चाहिए कि नहीं? टैक्स देना, बिल्कुल टैक्स बिल्कुल देना, टैक्स देना चाहिए, बिल्कुल मैं टैक्स देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। टैक्स देना चाहिए। तो आप देखिए लोगों का बहुमत है टैक्स देना चाहिए, लेकिन इनके भीतर जो डर है, आशीष जी ने समझाया, भाई ने भी समझाया, क्या दिक्कत है, इस दिक्कत को संबंधित अधिकारियों से बात करके दूर करना चाहिए। क्योंकि हम चाइना मार्केट में खड़े हैं, जो संबंधित गोरखपुर से सटे जितने भी जिले हैं, वो मोबाइल के पार्ट हुए, जो भी हुए इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित, इन दुकानों में आते हैं। लेकिन अगर ये बंद होंगे तो ये कहीं ना कहीं आम जनमानस के लिए दिक्कत हो रहे हैं। लेकिन आप जाइए, अगर आपको दिक्कत है, संबंधित अधिकारी से बात करिए, इन लोगों से बात करिए, अपनी समस्या रखिए और वकील से या जीएसटी के जो लोग जानकार हैं उनसे जानिए कि हमारी ये शॉप है, किस क्राइटेरिया में आती है और क्या कागजात हमें ज़रूरत है। लेकिन दुकानें ऐसे मत बंद करिए आप लोग दुकानें। एक निवेदन है, गोरखपुर में 5 दिन 6 दिन से ये अफरा तफरी मची है, जिस वजह से सारी दुकानें बंद हैं। तो अधिकारी खुद बढ़ के आगे आएँ या व्यापार मंडल के कुछ लोग बढ़ के आगे आएँ और ये आश्वस्त करें उन दुकानदारों को कि आप लोग दुकान खोलिए, हम लोग आपके साथ हैं। क्या क्या करना चाहिए? नहीं भाई, कहना सही है, हमारे अध्यक्ष जी कहना सही है कि व्यापार जो एसोसिएशन है, अभी हर छोटे छोटे व्यापारी अपना संगठन बना रखे हैं। जैसे हमारी गोरखपुर वेलफेयर सोसाइटी यहाँ है, पूरे गोरखपुर में बहुत सारे 45-46 संगठन हैं। तो सभी संगठनों में मिल के एक बार इस टाइप का हो और मतलब जीएसटी अधिकारियों से बात हो कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं। छोटे व्यापारी जो बेचारे हैं, जो सबसे ज़्यादा डरे छोटे ही हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम कहाँ जवाब दें, हम कहाँ से पैसा देंगे। व्यापार मंडल के लोग मिले भी तो थे, व्यापार मंडल के लोग मिले थे, लेकिन वो लोग भी आश्वस्त नहीं कर पा रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं गोरखपुर मोबाइल वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ, मुझे खुद नहीं पता है, हो पा रहा है कि मैं किसको आश्वस्त करूँ कि क्या नाम है, आप दुकान खोलिए और ना खोलिए। सब अपने रिस्क खुद डरे हुए हैं कि खुलवा दें। इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि चिन्हित दुकानें हैं, चिन्हित हर चीज़ें हैं, और क्या होना है क्या नहीं होना है ये तो किसी को नहीं पता है ना, तो हम बिल्कुल क्यों नहीं डरेंगे। तो बड़ा जो सही बातें कहीं कि संबंधित अधिकारियों को आना चाहिए
और जो व्यापार मंडल के लोग हैं उनको भी आना चाहिए, दुकानदारों को आश्वस्त करना चाहिए और ये भी कागजात एक ज़रूरी हो जाने चाहिए कि जो किस क्राइटेरिया में आते हैं, किसी को पता ही नहीं है वो इलेक्ट्रॉनिक है तो किस क्राइटेरिया में है ना, तो उनको ये पता होना चाहिए कि हम किस क्राइटेरिया में है, कौन से कागजात। के लिए टैक्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, टैक्स हर आदमी को देना चाहिए, लेकिन ये है कि टैक्स चोरी जहाँ ऊपर से हो रही है, ऊपर से वो टैक्स चोरी बंद होनी चाहिए। ये कॉमन है, मैं साहबगंज मंडी में था, यही लोग कह रहे हैं कि ऊपर से सर ऊपर से बहुत व्यापारी हैं हम लोग, छोटे व्यापारी, हम लोग क्या करेंगे? ऊपर से बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं, कहीं ना कुछ ना, हम तो कहना चाहेंगे कहीं ना कुछ उनका साठ गांठ है, तभी तो उनका व्यापार चल रहा है। बड़े व्यापारी को, छोटे व्यापारी चाहे डरे हैं, ऊपर से टाइट होना चाहिए। कोई सामान लेने आता है ना, आपको अगर हम जबरदस्ती आपको कहेंगे नहीं बिल लेना पड़ेगा, बिना बिल के आपको सामान नहीं मिलेगा, तो आप लेंगे। अगर हर दुकान पे आपको बिना बिल के आपको माल मिलना चालू हो जाए तो आपको लेना पड़ेगा बिल। कौन सा कट रहा है एक दो फिर? ये अवध कॉम्प्लेक्स है, अवध कॉम्प्लेक्स, अवध कॉम्प्लेक्स, आनंद कॉम्प्लेक्स, दुबे कॉम्प्लेक्स, ये सारे बड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसी में सारे कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं। तो इनका ये कहना है संबंधित अधिकारी आए और इनके डर को खत्म करें, बताए कौन से कागजात लगेंगे, व्यापारी मंडल के लोग आए, इनको आश्वस्त कराएं, क्योंकि ये दुकानदार डरे हुए हैं। इनको डर है कि हम 1000 रुपये 2000 कमाते हैं, कहीं कहीं टैक्स ना लग जाए, जिस तरह की अफवाहें फैल रही है, कहीं 3 लाख लग गया, कहीं 2.5 लाख लग गया, तो इनको डर है लग जाएगा तो हम लाएंगे कैसे। एक तो किसी तरह से हम कोविड से उभरे, एक तो किसी तरह से हम जीएसटी को समझ देख और बता रहे थे लोगों को, तब तक ये स्थिति पैदा हो गई तो लोग अपने दुकानों के बाहर हैं। कहीं अफवाह आ रहा है कि देखो उधर से कोई एक 4 व्हीलर सी अच्छी सी 4 व्हीलर भी गुजर जाए तो तुरंत ये शटर बंद होने लग रहे हैं, और अच्छी सी गाड़ी या अनजान चेहरा भी दिख रहा है तो दुकानें बंद कर दी जा रही हैं। तो लोगों ने समझाया कि दुकानें आप खोलिए, संबंधित अधिकारियों से ये लोग बात भी करेंगे, जानने की कोशिश भी करेंगे। और मेरा भी निवेदन है कि अगर आपको नहीं नॉलेज है तो बड़े अधिकारियों से या जीएसटी की जिससे समझ है उनसे आप जानिए, अपने वकील से जानिए, लेकिन ये अफरा तफरा का माहौल की दुकान बंद कर दे और आम जनमानस को दिक्कत हो रही है। सर यहाँ पे बहुत छोटे छोटे दुकानदार, इतने छोटे छोटे दुकानदार बेचारे किराए की दुकान पे लेके अपना 10-20 हज़ार लगा के पूंजी काम कर रहे हैं, रिपेयरिंग कर रहे हैं, वो रिपेयरिंग वाले बेचारे डरे हैं, वो सोचते हैं हम आगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। एक छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए जरा दिखा दीजिए कैमरे से किस तरह से एक आध दुकानें, 2-3 दुकानों को छोड़ के सारी दुकानें लगभग, जरा दिखा दीजिएगा अगल बगल की किस तरह से दुकानें बंद है। लेकिन जो खुली हैं वो क्यों खुली हैं, जो बंद है वो क्यों बंद है, तो जो खुली हैं वो क्यों खुली हैं उनसे आप पूछ लीजिए भैया आपके पास किस तरह के कागजात हैं, आपने क्यों खुला है। लेकिन बंद ना करिए, देखिए किनारे किनारे कुछ दुकानें खुली हैं, फिर लोगों ने दुकानें बंद कर दी हैं। तो ऐसी ही खबरें मैं अलग अलग जगहों से ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर क्यों मार्केट बंद है। और देखिए किस तरह से नीचे की पार्किंग में जितनी भी दुकानें होती हैं, जहाँ तक मेरी नज़रें जा रही हैं, ज़रा एक बार दिखा दीजिए, सारी दुकानें बंद हैं। तो एक डर का माहौल है जीएसटी के छापे को लेकर। ऐसी ही खबरें मैं अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। ये दुकानें देख लीजिए सब बंद हैं। तो ये जो कुछ मैं दिखा पा रहा हूँ अरमान के कैमरे के नज़र से दिखा पा रहा हूँ। कैमरा अरमान संभाल रहे हैं। मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं।